नमस्कार। ऐसा होता है कि कभी कभी जिंदगी में हमें कोई पसंद नहीं करता, लेकिन क्या हर कोई जिंदगी में इतना मायने रखता है? ये सोचिए और ये भूल जाइए कि आपको जिंदगी में सबको प्रसन्न रखना है। सब कभी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते। जो अपने हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो अच्छे प्यारे इंसान हैं, उनके साथ जुड़े रहना है। भीड़ के साथ चलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि भीड़ कभी आपका साथ नहीं देती। बहरहाल हम आपका साथ देने के लिए हर रोज की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु से सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग, और उसके बाद हमारी और आपकी बात होगी विस्तार से। आज 22 फरवरी 2019 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। फागुन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। तृतीया तिथि है सुबह 10:50 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि है। हस्त नक्षत्र है देर रात 12:17 तक और उसके बाद चित्रा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में। आज भद्रा है सुबह 10:50 तक। गणेश चतुर्थी है और आज चंद्र उदय होगा रात 9:22 पर। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात हमेशा होती है और आज भी होगी। राशिफल हम सब जानते हैं और उसके बाद जानते हैं टिप्स। मेष राशि वालों के मन में कई सारी चिंताएं हो सकती हैं। निजी जीवन में रिश्तों को संभाले रखने की जरूरत पड़ सकती है और जो भी चीज आपको इस समय परेशान कर रही है वो आपको किसी न किसी तरह के मतभेद की ओर ले जा सकती है, जिस चीज से बचकर निकल जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है। इस समय कामकाज को लेकर कई तरह के अच्छे विकल्प हैं, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। ऐसे हर विकल्प के बारे में ध्यानपूर्वक सोचने की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप अपने फैसले इस रूप से करें जिसमें आपकी मेहनत रंग ला सके। इसलिए सिर्फ तकदीर को आजमाते चले जाने से भी बचना होगा। क्या न करें इस समय में? आपकी कोशिशों के बावजूद ये ना सोचें कि कोई प्यार का रिश्ता संभालना आसान है, क्योंकि उसमें भी ऐसी परिस्थितियां उभर कर आ सकती हैं जो आपसी फासले बढ़ा दें या आपके मन को उचाट कर दें। इसलिए किसी भी ऐसे तकरार में बिल्कुल ना पड़े जिसके चलते आपको आगे चलकर पछताना पड़े। वृषभ राशि वाले कामकाज में एकाग्रता बनाए रखेंगे तो आपका प्रदर्शन उभर कर आएगा और आपके लिए अच्छी संभावनाएं भी खुलेंगी। अपनों का हर तरह से साथ बना रहे और जिंदगी को आगे बढ़ाने का मौका मिले, ये अच्छी बात है। इसलिए संभव हो पाएगा, क्योंकि आप अपने मन में बिठाई हुई पुरानी परेशानियों को हटाकर अब कुछ बेहतर करना चाहेंगे। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी के जो भी दबाव हैं उन्हें एक एक करके दूर करने की कोशिश करनी होगी और ऐसा करते हुए खुद की बनाई हुई गलतियों से भी बचना होगा। बहुत ज्यादा आलोचनात्मक रवैया बनाने से नुकसान हो सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? पारिवारिक सुख और सुकून की वजह से आप कहीं लापरवाह न होते चले जाएं, पर ऐसा न हो कि उसका बुरा असर आपके कामकाज के प्रति जो एकाग्रता है उस पर पड़े और आपकी तवज्जो पर पड़े। अगर जिंदगी में किसी भी तरह का सुकून है तो इस चीज से भी प्रेरणा ली जा सकती है, ताकि अच्छी भली स्थिति में कोई कमी ना आ जाए। अगर जिंदगी में सुकून है तो उससे प्रेरणा लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है, ये नहीं कि ढीले होते चले जाना है जिंदगी में। फिलहाल हमें तो सवाल लेना ही है। सवाल दीपायन सान्याल, डेट ऑफ बर्थ पहले ले लेते हैं। 26 मार्च 1996, टाइम ऑफ बर्थ है 12:15 और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ है। करियर से जुड़ा इनका सवाल है कि करियर इंडिया में है या अब्रॉड। उन्होंने बीटेक किया है 2018 में। आपने अपने बेटे दीपायन के बारे में पूछा है जी, उसके करियर के बारे में। क्या इंडिया में बात बनेगी, क्या विदेश जाना पड़ेगा? बहुत सारे इस तरह के सवाल हर इंसान के मन में होते हैं। दीपायन की कुंडली है जी कुंभ लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की मई 2019 तक। मार्च 2019 से आप देखेंगे कि कैरियर की दिशा में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, जो एक रास्ता दिखा रहा है जिस पर चलना है। और 2020 में जाके और भरोसा जगेगा कि बहुत कुछ कर लिया है। तो ये समय अब मदद करना शुरू कर देगा, जिस बारे में आपको बहुत ज़्यादा अपने बेटे को समझाना होगा। और इंडिया में ही प्रयास कर लें, अभी विदेश का कोई ऐसा योग नहीं। तो मार्च 2019 में बेहतर हालात उभर कर सामने आ रहे हैं, यानी अगले महीने से, और उसके बाद फिर और बेहतर हो रहा है उसके अगले महीने से। देश में ही रहना है उन्हें और यहीं पर बहुत तरक्की उनको करनी है। तो बस उनका अच्छा समय आ चुका है, आगे बढ़ें और हमारी तरफ से शुभकामनाएं उन्हें एडवांस में। आगे बढ़ेंगे हम भी और अब जानेंगे कि मिथुन और कर्क राशि आपके लिए क्या कहता है आज का राशिफल ज्योतिष गुरु का, और फिर क्या कहते हैं उनके टिप्स खासतौर पर आपके लिए। मिथुन राशि वालों की पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आप अपनी कोशिशों से अपने और अपनों की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। ये और बात है कि आप
के मन में कोई ना कोई भटकाव बना हुआ है जो समय के साथ ही जाएगा, पर फिर भी आपके फोकस को बढ़ाता हुआ समय है जो आपको हर तरह से मदद भी करे। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों के प्रति आपका झुकाव अच्छा है, पर उसमें कहीं ना कहीं आपकी सोच बंटी हुई हो सकती है। आपका मन फिर भी उतावला हो रहा है क्योंकि आप किसी एक रिश्ते को लेकर फैसला नहीं कर पा रहे, और इसी कमी को दूर कर लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? इस समय की बनती हुई कोशिशों को किसी भी वजह से कम ना समझें, और ऐसा भी ना सोचें कि जिंदगी हर कदम पर आपका इम्तिहान लेना चाह रही है। जिंदगी की एक सही दिशा चुन लें और उस पर चलने की कोशिश कर लें, ताकि बार बार आपका मन भटके नहीं। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि किसी भी काम से जुड़े प्रयास अगर आप अविश्वास की भावना के साथ करेंगे तो उसका उतना अच्छा फल नहीं मिल पाएगा, और दिशाहीन रूप से आगे बढ़ने की वजह से आपका मन परेशान होता चला जाएगा। कोशिश ये करनी होगी कि जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपका मन लगे, ताकि आपको बड़ी सफलता मिल सके। क्या करना चाहिए समय में? मतभेद के कई तरह के कारण हो सकते हैं। अच्छी भली स्थिति के बावजूद भी अपने आसपास के लोगों को संभालने की कोशिश की जा सकती है, जिसके चलते जिंदगी की चुनौतियों को आसानी से संभाला जा सके। क्या न करें इस समय में? पैसे से जुड़ी सही योजना बनाने में कोई कमी न रखें, और ना ही पैसे से जुड़े रोजमर्रा के दबाव को इतना बढ़ा लें कि आपकी योजनाएं गलत होती चली जाए। इसलिए पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। तो ये पैसे से जुड़े फैसले में किसी भी तरह की गलती आपको नहीं करनी है, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा आप। हमें ख्याल रखना है सिंह और कन्या राशि आपका। तो आपके लिए आज का दिन क्या कह रहा है, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें, वो नोट कीजिए। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि खाने पीने की लापरवाही के चलते आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए आपको कुछ भी करने से पहले एक बार फिर सोचना होगा और जिंदगी को अनुशासन के रूप से आगे चलाना होगा। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए ही अपनी परिस्थितियों पर एक नजर रखनी पड़ेगी आपको। क्या करना चाहिए समय? कामकाज के क्षेत्र में विचारों का तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, और रिश्तों की गरिमा बनाए रखने के लिए भी आपको हर संभव लोगों से जुड़ना पड़ेगा। अपनी कोशिशें बनाए रखने से कोई भी चीज आसानी से संभाली जा सकती है, इसलिए भी आपको अपने मन में ऐसा भरोसा जगाना होगा। क्या न करें इस समय में? लोगों से तालमेल बनाए रखना है तो अपने मन में कोई ऐसा विचार ना आने दें जो आपको लोगों से दूर करता चला जाए। ऐसा ना सोचें कि लोगों का क्या स्वार्थ है या लोग किस वजह से आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। हर चीज को निराशा की नजर से देखना भी ठीक नहीं होता। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद आप बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं, जबकि अच्छाई यह है कि आपकी और आपके अपनों की हर तरह की जरूरतें पूरी हो रही और जिंदगी को नए नजरिए से देखा जा सकता है। अगर आप चाहें तो यह समय आपके लिए अच्छे निवेश की इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी विचार को आगे बढ़ाने से पहले पूरी छानबीन कर लेना बहुत जरूरी है। जब भी परेशानियों के बढ़ जाने का अंदेशा हो तो सतर्कता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए भी पूरी बात को समझ लेने से फायदा हो सकता है। क्या न करें समय में? लोगों की नाराजगियों की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, या यूं कहूं कि नुकसान की वजह से लोगों की नाराजगियां बढ़ सकती हैं, इसलिए दोनों ही बातों को बिगड़ने न दें। अपने हालात को किसी भी वजह से खतरे में न डालते चले जाएं। हालात कैसे भी क्यों ना हो, किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना है किसी भी सूरत में। फिलहाल हमें सवाल लेना है आयशा दास का। डेट ऑफ बर्थ 15/5/1994, 1:05 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है शिलोंग में। इन्होंने अच्छा रेगुलर व्यूअर हैं आपके तारे की, और जो भी सजेशंस आप देते हैं उन्हें वो मानती हैं। थैंक यू आयशा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सजेशंस आपको मिलते हैं वो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर ज़रूर बनाते होंगे। सवाल पर आते हैं आपके। जानना चाहती हैं कि इन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया सोशल वर्क में और जॉब की तलाश जारी है। इन्होंने एग्जाम्स भी दिए हैं लेकिन कोई एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। कब तक इनकी जॉब लग रही है? आयशा, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की मार्च 2019 तक। बैंक जॉब के लिए कोशिश कर रही है पर सफलता नहीं मिल पा रही, ऐसा आपने कहा। देखिए, अभी जो आपकी तैयारी है वो बहुत मध्यम सी है, उसमें कोई मजबूती नहीं है, कोई फोकस ऐसा अच्छा नहीं है जिसके चलते एकदम से जॉब मिल जाए। इसलिए इस कमी को तो सुधारना ही पड़ेगा, और आप देखेंगे कि अक्टूबर 2020 से आपका वो फोकस बेहतर होता चला जाएगा और 2021 में आपको जॉब मिल सकती है। तो 2021 का साल आपके लिए निर्णायक हो जाएगा, लेकिन जो मेहनत आप अक्टूबर 2020 के बाद कर पा रही हैं वो अभी से क्यों नहीं कर सकती? इस बारे में सोचिएगा जरूर। अक्टूबर 2020 से आपकी तैयारी सॉलिड हो रही है और उसके बाद
उसके अगले साल आपकी नौकरी लग रही है। तो जब आपको पता ही है कि अक्टूबर से जाकर आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पर आ रहा है, तो क्यों ना अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से अपने फोकस को आप अभी से दुरुस्त करना शुरू कर दें। ये है गाइडेंस। चीजें बदल जाती हैं अगर हमारे कर्म, हमारी कोशिशें फोकस्ड हों। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं तुला वृश्चिक राशि आपकी। तो कैसा है आपके लिए आज का दिन, क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों को कामकाज के प्रति स्थिरता बनाए रखनी होगी और अपने मन को भटकाते चले जाने से बचना होगा। वजह कोई भी क्यों ना हो, पर जिंदगी की खुशी पाने के लिए अपने नजरिए को आशावादी तो बनाना ही पड़ेगा। जबकि इस समय आपका मन कुछ ज्यादा ही भटक रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत सी बातों को भुलाकर अपने काम पर नजर रखनी होगी और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी एकाग्रता बनी रहेगी तो आप अपने मन के भटकाव से भी बचे रहेंगे और फिर सब कुछ सुचारू रूप से चलता चला जाएगा। क्या न करें इस समय में? अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति को भी आप बर्बाद न करते चले जाएं। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न लें जिसका बुरा असर व्यर्थ में आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े और आपको नुकसान हो जाए। इस बात को समझ लें कि आपको अपने चाहने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसा जुटाना होगा और योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ना होगा ताकि आप अपने कर्तव्य निभाने में कोई कमी ना रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है। काम से भी लाभ बना हुआ है और घर परिवार का सुकून भी है जो आपको लोगों से जोड़े रखे। इस सारी अच्छाई के पीछे आपकी सूझबूझ और आपकी विनम्रता का बहुत बड़ा योगदान। क्या करना चाहिए समय में? आपके अपनों से भी आपको लाभ मिल रहा है और आपकी कोशिशें भी कारगर हो रही हैं। ऐसे में दूर स्थान के विकल्प भी आपके लिए लाभ की स्थिति दर्शा रहे हैं। फिर भी आपने अपने मन में बहुत सारे बोझ बिठा रखे हैं जिन्हें दूर कर लेने की जरूरत है। हालात अपने आप से नहीं संभलते, उन्हें संभालने के लिए कोशिश करने की भी जरूरत है। क्या न करें समय में? कामकाज से जुड़ी अच्छाई को किसी भी वजह से कम न समझे और कामकाज के बोझ की वजह से भी आप परेशान न हो। जिंदगी का तालमेल बना रहे और जिंदगी की खुशियां किसी न किसी रूप से मिलती चली जाएं, ये भी छोटी बात नहीं। तो तालमेल बना रहे और खुशियां मिलती चली जाएं, बहुत बड़ी बात है जिंदगी में और ये कोशिश आपको करनी है तालमेल बनाए रखने की। हमें कोशिश करनी है अब धनु और मकर राशि आपको समझने की। तो आपका राशिफल समझेंगे और उसके बाद आपको समझाएंगे कि आप क्या करें क्या ना करें ज्योतिष गुरु के जरिए। धनु राशि वालों को अपनी मेहनत को अपने काम से जोड़ना होगा और अपने मन में ऐसा भरोसा जगाना होगा कि आप अपने दम पर बहुत कुछ कर सकें। ऐसी अच्छी संभावनाएं इस समय बनी हुई हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें और आपके अंदर प्रेरणा जगाएं। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी रूप से आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे उससे नई संभावनाएं खुलेंगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। एक एक करके आप अपनी जिंदगी की दिशा निर्धारित करते चले जाएंगे जो आपके नजरिए को जिंदगी के प्रति और बेहतर कर दे, पर किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से फिलहाल बचना होगा। क्या न करें समय में? लोगों से जो आपको मदद मिल रही है उसे किसी भी वजह से कम न समझे, बल्कि उससे और ज्यादा अच्छाई बनाने की कोशिश कर ले जो आपकी निजी जीवन के सुख को बनाए रखे। किसी से भी फासले बनाते चले जाना या कोई बड़ा परिवर्तन कर लेना इस समय ठीक नहीं। मकर राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार है और अचानक धन लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। लोगों की बहुत अच्छी भूमिका बनी हुई है आपकी जिंदगी में जिसके चलते निजी जीवन की खुशियां बनी रहें और घर परिवार का सुख भी बना रहे। क्या करना चाहिए समय में? कुछ भी करने से पहले ये सोच लें कि उससे आपकी स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा और इस समय वो स्थिरता बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपके लिए हर तरह का बचाव बना रहे। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद अपनी बचत को संभाले रखना बहुत जरूरी है। क्या न करें समय में? किसी भी ऐसे तकरार में ना पड़े जो अचानक आपकी जिंदगी को हिला दे। इसलिए किसी छोटी बात को भी इतना न बढ़ाते चले जाएं कि वो कोई समस्या का रूप धारण करे। कुंभ और मीन राशि आपका राशिफल और आपके लिए टिप्स ज्योतिष गुरु के। कुंभ राशि वालों को अपने मन को बहुत शांत करना होगा और हर रूप से घर परिवार की खुशियां बनाए रखने की कोशिश भी करनी होगी। हर छोटी बात को बिगाड़ते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए समय में? जो भी कर रहे हैं उसमें आपका फोकस बहुत अच्छा है और आप अपनी मेहनत को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। इसी से आपको अच्छे नतीजे मिलते चले जाएंगे और हालात आपकी हर तरह से मदद करते चले जाएंगे, पर ऐसा करते हुए थोड़ा सा तो संभलना पड़ेगा ताकि अपनी चुनौतियों को भी साथ ही साथ संभाला जा सके। क्या न करें समय में? लोगों से जो अच्छी मदद मिल रही है उसे नकारें नहीं, बल्कि उस अच्छाई के पीछे क्या छुपा हुआ है इसमें गलती भी ना निकालें। अपने अंदर किसी भी तरह का रोष पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है।
मीन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर है और कोई प्यार का रिश्ता भी आपकी इच्छाओं को बढ़ा रहा है। लेकिन यहीं पर तो गलती हो रही है, क्योंकि आपकी बढ़ती हुई इच्छाएं ही समस्या का कारण बन सकती है। क्या करना चाहिए समूह? रिश्तों से जरा सा मन हटाकर अपनी और प्राथमिकताओं की ओर देखना होगा, जो इस समय आपसे बहुत कुछ मांग रही है। अपनी तवज्जो बनाए रखने की जरूरत है और अपनी चुनौतियों को संभाले रखने की जरूरत है। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें एकाग्रता बनानी हो। क्या ना करें समूह में, किसी भी वजह से किसी को नाराज ना करें और घर परिवार में भी कोई ऐसा तकरार ना पैदा करें जो परेशानियों को बढ़ाता चला जाए। इसलिए अपनी चिंताओं को बढ़ाएं नहीं। तो तकरार से बचना है, व्यर्थ की चिंताओं से बचना है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी आपको अपने जीवन में महसूस ना हो। आगे बढ़ना है हमें ज्योतिष गुरु, और अब जानना है आपसे वो कौन सी राशि है जिसके लिए कुछ खास अभी बाकी है। तुला राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनी क्षमताओं का सही आंकलन करें और अपने भटकते हुए विचारों को थाम लें। जितना अपने मन में संयम बनाए रखेंगे उतना ही इस समय आपको फायदा मिलता चला जाएगा। तो हर एक को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। जो अच्छे प्यारे लोग हैं, जिन्होंने आपके लिए अच्छा सोचा है, उनके जीवन में ऐसी ही मधुरता, सुंदरता, प्यारी सी खुशियां घोलते रहिए। लेकिन दुनिया की परवाह अगर करने जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को कोई भी आज तक सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। बहरहाल हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको हम संतुष्ट करते रहें हर रोज की तरह। कल भी होगी आपसे मुलाकात। अभी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए जिस पर भेज सकते हैं आप अपना सवाल, आपके तारे@aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो इजाजत दीजिए आज के लिए, कल फिर मिलेंगे आपसे लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।